चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का मैथ है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। उसका पार्ट 3 है ये। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल, ठीक है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज क्या करना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। क्या बताया था मैंने इसे, मैंने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। a भाज्य होता है, इसमें b भाजक होता है, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात करना है, हमें दर्शाना है 3m और 3m+1। यहाँ देखो बी क्यू प्लस आर ऐसे करके, तो इसमें देखो यहाँ पे b आ रहा है ना, b q को तो m पूर्णांक मान लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ रहा है देखो, तो यानी b का मान क्या मान लेंगे हम, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3। यहाँ मानेंगे माना b बराबर 3। जब b बराबर 3 मानेंगे तो r का मान 3 से कम होगा, 3 से क्या होगा, कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से कम होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर r का मान 3 होगा, 3 से कम होगा, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1 या फिर 2, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। अब देखो b बराबर 3 इस वाले इक्वेशन में पुट करो इसमें, तो बनेगा यहाँ पर a बराबर 3q प्लस r, ठीक है। इस तरह से देखो ये समीकरण बना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए, ये समीकरण बना, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में हम r बराबर 0, 1 और 2 रखेंगे, तो अगर रखने पर हमारा ऐसा रूप आ जाए 3m और 3m+1 के रूप का आ जाए पूर्णांक, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस रूप का है ये, ठीक है। तो r बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है। देखो रखते हैं a बराबर, इसमें रख रहे हैं देखो यहाँ पे, तो 3q तो है ही है, 3q प्लस r की अब 0 रख देंगे, ठीक है ना। जैसे 0 रखेंगे तो a बराबर 3q रह जाएगा, 3q, ठीक है, 3q रह, और उसका भी वर्ग देखो ऊपर लिखा हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सादा नहीं, वर्ग करना है, ठीक है, वर्ग चाहिए हमें। तो अब इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इधर देखो aq हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, इधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग किया है हमने, ठीक है, इसलिए ये वर्ग कर दिया इधर। तो देखो a स्क्वायर हो गया, इधर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और q का q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो 3 का स्क्वायर करें 3 तरह का 9, तो 9 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करें तो q स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हमें लेके आना यहाँ पे 3m+1, तो इसका मतलब 3 हमें बाहर करना होगा इसमें से, कॉमन लेके 9q से 3 को हम अलग कर लेंगे, 3 अलग कर लेंगे, तो 3 तरह का 9 3 बार जाएगा, और q स्क्वायर रह जाएगा। देखो इस तरह से इसे लिख लेंगे, इस 9 को 3 गुणा 3 लिख लेंगे, ऐसे समझो, 3 को तो बाहर लिख लेंगे, 3q स्क्वायर को 3q स्क्वायर अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी को 3q स्क्वायर, इसको पूर्णांक m मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको क्या मान लेंगे, m। देखो a स्क्वायर बराबर 3 तो लिखा ही है अपना, 3 लिखा है, इसको हमने m मान लिया, तो 3m हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकंड डाल के यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ चूंकि माना 3q स्क्वायर इजकल टू m, इसको पूर्णांक हमने m मान लिया, किसको मान लिया, 3q स्क्वायर को, तो 3q स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, m, ठीक है ना। देखो एक रूप का आ गया, 3m एक रूप का आ गया, और दूसरा लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, देखो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर देखो रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, ये देखो a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर
3q प्लस r की जगह पर 1, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो हमें अब क्या चाहिए, उसका वर्ग चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग करेंगे इसका, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। इसको लिख देंगे, चूंकि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया इसलिए ये आया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर तो ए स्क्वायर सही है, ए स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, लेकिन इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए की जगह पे 3q है, बी की जगह पे 1 है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर पहले वाले पद का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले पद का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही इससे ओपन करो, पहला पद 3q है, दूसरा पद 1 है, तो पहले पद का स्क्वायर है 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो 2 लिखेंगे, 2 तो फॉर्मूला होता है a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व आउट करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 2 3 6q, है ना। अब इसको देखो q के घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे, 2 पावर q की फिर 1 पावर फिर कांस्टेंट 1 को लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 2 पावर फिर 1 पावर 6q, देखो q की 1 पावर है इसमें और 1 में एक भी पावर नहीं, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, देखो यहाँ से चेक करेंगे, हमें 3m लाना है, 3 कॉमन लेना है, इसका मतलब इन दोनों से हमें क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। तो बचेगा देखो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 तरह का 9, 3q का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे देखो 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तरह का 9 3 बार चला जाएगा और q स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2 बार 2q रह जाएगा और प्लस 1 जो अलग लिखा है वो वाला। अब इस वाले भाग को 3q स्क्वायर प्लस 2q को 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम पूर्णांक m मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मानेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम m मान लेंगे, यहाँ पे 3m लिख लेंगे, माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लेंगे, तो इसकी जगह पर m लिख लेंगे, तो 3m और बगल में प्लस 1 लिखा है तो इसको प्लस 1 लिख लेंगे। यहाँ इसी को समीकरण कौन सा डालेंगे, नंबर कौन सा अपना, इक्वेशन 2 पड़ गया ना, तो थर्ड पड़ेगा, है ना। इसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन चूंकि माना ये वैसे ही नहीं लिखा है हमने, इसको माना है तो उसको हम बगल में लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है, मान लिया इसलिए ये आ गया। अब देखो विचार करो, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो ए स्क्वायर, इधर तो वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो गया। देखो यहाँ पे थर्ड से ए का स्क्वायर मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है। अब दो आंसर मिला उसमें अपना जो दर्शाना था, उसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m ये लिखा है और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 5 है ना, 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसका हल करेंगे। देखो क्या लिखा है, पढ़ो पहले समझो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन है, घन मतलब 3 पावर। अब इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ग था, वर्ग मतलब 2 पावर थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें घन है, घन यानी 3 पावर है। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, देखो 9m लिखा है, 9m और 9m+1, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ऐसे रूप का लेके आना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, उसका घन करना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक घन लेके आना है। 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का लेके आना है, ठीक है। चलो हल करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो क्या होती है, क्या बताया था, a बराबर BQ + R, यहाँ पे a b q ये सब पूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 आ रहा है, 9m, तो घन करेंगे ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ले लो जिसका घन करें उसमें 9 कॉमन आ जाए, तो 9 भी ले सकते हैं। 9 का घन क्या कहते हैं, 729 होता है, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम 3 ले लेंगे, तो 3 का घन 27 होगा, 3 तरह का 9, 9 3 27, 27 में से 9 कॉमन ले लें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे b बराबर, माना b बराबर 3, b बराबर क्या लेंगे 3। अगर हम b बराबर 3 ले रहे हैं तो r की वैल्यू क्या होगी, फिर r की वैल्यू 3 से कम होगी, 3 से कम, 2 हो सकती है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी r का मान 0 लगा सकते हो तुम, 1 लगा सकते हो या 2 3 नहीं लगा सकते, 3 से कम ही होगी, क्योंकि 3 से तो फिर b से भाग करें, 3 का भाग चला ही जाएगा एक बार, है ना। तो हम इतनी वैल्यू लगा सकते हैं। देखो इसमें लगाओ, b का मान 3 लगाओ, अब यहाँ से लगाते हैं। देखो a बराबर 3q + r, इस तरह से हो गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो, समीकरण नंबर 1, इसमें वैल्यू लगाएंगे, r बराबर 0, फिर 1, फिर 2, जो भी ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, 1 नहीं 0 सॉरी, r बराबर 0 रखने पर, इसी समीकरण में r बराबर 0 रखने पर 0 रखो। देखो तो a बराबर 3q और +0 है ना, 0 हो गया। तो a बराबर 3q, 3q 0 जोड़े तो 3q रहेगा, इतना हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब 3 पावर, घन यानी 3 पावर, ठीक है। तो इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन जो करते हैं, AQ बराबर 3q का q, ठीक है। ये कैसे आया, इसको यहाँ बगल में लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन किया है इसलिए आया है, ठीक है। अब जो घन कर देंगे, a का q तो 1q ही रहेगा ऐसे, लेकिन इधर करें तो 3 का q, तो 3 गुणा, घन का मतलब 3 पावर, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9, 9 3 27, तो यहाँ 27 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 27, q का q लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 9 कॉमन आ जाए, 27 का भाग चला जाएगा, 27 में भाग चला जाएगा 9 से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, AQ बराबर 9 को तो इस तरह से बाहर लिख लेंगे, 9 3 27, 3 बार q का q रह जाएगा, सही है। 27 को मैंने लिख लिया 9 गुणा 3, 9 से भाग करें 27, 3 बार चला जाएगा। तो अब देखो 3q का जो 3 पावर है इसको मान लेंगे m, जैसे अभी क्वेश्चन माना था हमने, ऐसे 3q की पावर 3 है, इसको हम m मान लें, क्या मान लें, पूर्णांक m, तो हो जाएगा फिर AQ बराबर 9m, इसकी जगह पे m मान लें, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन डाल के, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और यहाँ लिखेंगे चूंकि माना 3q का q बराबर m, मतलब 3q की 3 पावर बराबर m को मान लिया, इसलिए यहाँ पे हमने m लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा r बराबर 0 रखने पर। अब रखेंगे हम r बराबर 1, ठीक है ना। देखो रखते हैं इसमें, देखो रखते हैं समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। देखो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, a बराबर 3q + r, ये है ना, तो a बराबर 3q + r की जगह पर 1 रख देंगे। अब वही काम फिर करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, फिर 3 पावर लेके आएंगे, तो इधर तो देखो AQ हो जाएगा, इधर 3q + 1 का q हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है।
ये कैसे आया है? दोनों पक्षों का घन करने पर, चूंकि दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर आया। ठीक है, दोनों पक्षों क्या किया? घन किया। तो अब इसका देखो क्यू खोलेंगे, 3 पावर खोलेंगे, ओपन करेंगे इसे, ए प्लस बी का होल क्यू। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे होता है फॉर्मूला। पहले वाले पद का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर लिखेंगे, फिर दूसरे वाले पद का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, तो करना शुरू कर। ए क्यू यानी 3q का क्यू, 3q का क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू। ठीक है, और प्लस 3ab, तो 3 तो फॉर्मूले में, 3 तो फॉर्मूले ए की है 3q और गुणा 1 है ना b, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 3q प्लस 1। ठीक है, ओपन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो ए क्यू बराबर 3 का क्यू, 3 3 9 9 27, तो 27 क्यू का क्यू हो जाएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 का क्यू, 1 ही होता है, प्लस 3 3 का 9 9 क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट ऑफ 3q प्लस 1। अब देखो 9q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? 9q है ना, 9q का पहले 3q में करेंगे है ना, फिर 9q का ही एक में करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, देखो ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 या 27 क्यू का स्क्वायर, क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और 9q का एक में करेंगे तो 9q आएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो q की घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे, q की घटती हुई घात के रूप में। देखो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, उसके बाद एक को एक कांस्टेंट इसको उधर लिखेंगे दूर, तो इसको इस तरह से लिखेंगे ए क्यू बराबर 27 क्यू की पावर 3 पहले, फिर 27 क्यू की पावर 2, फिर 9 क्यू और प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। पहले 27 3 पावर लिखा क्यू का, फिर क्यू का 2 पावर लिखा, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, अब इतने में से दो, इतने में से 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें लेके आना है 9m प्लस 1, मतलब 9 को बाहर करना है, 9 को कॉमन लेना है। ठीक है, तो करेंगे ए क्यू बराबर 9 को हम बाहर कर लें तो 9 3 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 3 27 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस 9 1 9 यानी क्यू, इतना आएगा। ठीक है, 9 3 27 9 3 27 9 1 9 और प्लस 1 बाहर लिखा रहेगा। ठीक है ना, अब देख इतनी संख्या को हम पूर्णांक m मान लेंगे। किसको मानेंगे? 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q को m मान लेंगे। तो जब हम m मानेंगे तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, इसकी जगह पे m लिख जाएगा इतने की जगह पर, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे, 3 ही है ना, हाँ 3 डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माना, चूंकि माना क्या माना है? 3q की पावर 3 प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q, इसको हमने m मान लिया। क्या मान लिया? m। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब रखेंगे हम 0 रख दिए, अब रखेंगे 2, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 ऐसा रूप भी लेके आना है। तो r बराबर समीकरण 1 में अब 2 रखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर पुनः, ठीक है, द्वारा से रख रहे हैं। रखो इसमें पहला समीकरण a बराबर 3q प्लस r, तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r की जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख लिया इस तरह से। अब दोनों पक्षों का घन फिर करेंगे, दोनों पक्षों का घन, तो यहाँ पे तो देखो a क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 3q प्लस 2 का q हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे चूंकि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन किया है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका ऐसे, इसी तरह से इसका क्यू खोलेंगे, 3 पावर देख कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, देखो ओपन करेंगे इसे, तो ए क्यू बराबर ए क्यू यानी 3q का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3a यानी 3q और गुणा 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस के 2। ठीक है ना। ठीक है, देखो ए क्यू बराबर 3 का क्यू 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 27, 27 क्यू का क्यू
प्लस 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा, ठीक है। प्लस 3 तरह का 9, 9 थी 27, नहीं 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 क्यूब, 18 क्यूब ब्रैकेट ऑफ 3 क्यूब प्लस के 2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। आगे देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 क्यू का पहले 3 क्यू में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 18 क्यू को 2 में करेंगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं, देखो ध्यान से, इधर देखो ए क्यू तो लिखा ही है तो ए क्यू लिख लेंगे यहाँ पर। बड़ा क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट बहुत है। जो 27 क्यू की पावर 3, 27 क्यू की पावर क्यू, ठीक है, और प्लस 8 लिखिए। अब देखो 18 क्यू का 3 में करें तो 18 थी 54 और क्यू का क्यू में करें तो क्यू स्क्वायर, तो 18 थी 54 क्यू का स्क्वायर, 18 थी 54 और क्यू स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब करेंगे देखो 18 का 2 में 18 2 36, एक क्यू तो 36 क्यू, 36 क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब क्यू की घटती हुई घात में लिखेंगे। देखो यहाँ पर 3 पावर इस क्यू की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे लिखेंगे पहले इसको फिर इसको फिर इसको। 8 को उधर लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। आगे देखो, अब इनमें से इतने में से 27 क्यू की पावर 3 है ना, और 54 क्यू का स्क्वायर और 36 क्यू, इसमें से 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप का लाना है हमें, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे। जो 9 को बाहर करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 को इसमें कॉमन लेंगे तो 9 थी 27, 9 छिक्का 54 और 9 चौका 36 प्लस 8, ठीक है। देखो 9 हमने कॉमन लिया तो 9 से भाग करें 27, 9 3 27 3 बार, 3 का क्यू और 9 छिक्का 54 6 बार क्यू स्क्वायर रहेगा और 9 चौका 36। अब इतनी जो संख्या लिखी है ये इतना लिखा हुआ, इसको m मान लेंगे, पूर्णांक m जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देखो क्या बन जाएगा, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, 9 तो ये लिखा ही है, इसकी अब हमने m मान लिया और 8 बगल में लिखा है, ठीक है। ये क्यों आया, देखो समीकरण नंबर कौन सा आएगा भाई, 3 पड़ गया है ना, तो 4 डालेंगे। समीकरण नंबर 4 इसको यहाँ मानेंगे, चूंकि माना, क्या माना हमने, चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ पर नहीं पा रहा है। हाँ, चूंकि माना, क्या माना हमने, 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 4 क्यू बराबर m माना है। क्या माना है, m, ठीक है। इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हमने ये मान लिया है, ठीक है ना, मान लिया है। तो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो ये कम पड़ रही थोड़ी, यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो इतना हम m मान लें तो इसकी जगह m लिख देंगे तो लिख जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। अब सही है।